दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एसिड बेस सॉल्ट ये चैप्टर पर सॉरी एसिड बेस सॉल्ट ऑलरेडी हो चुका है केमिस्ट्री में। ठीक है, हमने एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा, देन हमने वाटर पढ़ा, देन हमने मेटल नॉन मेटल भी हमने स्टार्ट किया है। उसमें हमारा भी मेटल वाला पार्ट चल रहा है। शायद आज देखो, आज हम कॉपर कर लेंगे, देन कॉपर के बाद ये जो जिंक है ये भी हम कर लेंगे, देन मर्क्यूरी। ये 3 मेटल हम आज करने वाले हैं। उसके बाद लगभग मेटल का फिर पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, बट इससे भरपूर मात्रा में आपको क्वेश्चन दिखेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, और एक बात, जो नेक्स्ट जो 10 वीडियोस रहने वाले हैं, उस वीडियो में जो बच्चा हर रोज कमेंट करेगा उसको मैं खुद अच्छे से गाइडेंस देने वाला हूँ SSC के लिए। ठीक है, मैं खुद उसको टाइम टेबल वगैरह सब बना के दूंगा। बस ये करना है कि आपको नेक्स्ट 10 जो डेज रहेंगे उसमें आपको हर रोज कमेंट करना है। ठीक है, और यदि ज़्यादा बच्चे हो जाते कमेंट करने में, 2 या 3 बच्चे रहेंगे तो उस कर देंगे, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा बच्चे रहेंगे देन थोड़ा फिर लकी ड्रॉ सिस्टम चलेगा। लेकिन 2-3 बच्चे रहेंगे तो मैं उनका मैं खुद उनका 2-3 बच्चों का मैं टाइम टेबल वगैरह बना दूंगा, उनके साथ कंटिन्यूस में कांटेक्ट में रहूँगा। ठीक है, चलो फिर कॉपर। और आप लोगों को पता है ये जो है ये सारे नोट्स आपको फ्री मिल जाते हैं। ठीक है, तो नोट्स आपको पाने हैं तो ये 8668391131 यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपका नाम, आपका स्टेट का नाम, और बोल देना सर मुझे नोट्स चाहिए, मैं आपको नोट्स फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ठीक है, चलो फिर अभी चल रहा है अपना कॉपर। ये मेटल हम पढ़ने वाले आज। देखो, कॉपर में आपको क्या क्या याद रखना है। कॉपर का सिंबल तो Cu होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। ठीक है, कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है। एटॉमिक नंबर वैसे तो पता है ना आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ठीक है, और ये हिस्टोरिक मेटल है। क्यों? क्योंकि भैया जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ह्यूमन द्वारा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा यूज़ किया गया था। ठीक है, तो उसका आंसर रहेगा आपका कॉपर। ये चीज़ आपको याद रखना है कि हमने सबसे पहले दुनिया में यदि हमने कोई मेटल यूज़ किया था तो हमने कॉपर यूज़ किया था। ठीक है, चांदी के बाद यदि सबसे अच्छा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन होता है? कॉपर होता है। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था जब हमने जब हमने सिल्वर पढ़ा था कि सबसे बेस्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन सा होता है? चांदी होता है, सिल्वर होता है। बट ऑफकोर्स हम सिल्वर के वायर्स वगैरह तो नहीं बना सकते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, लेकिन सिल्वर के बाद दूसरा कौन सा रहता है? कॉपर रहता है। ठीक है, तो कॉपर भी हमें भरपूर मात्रा में मिल जाता है, इसलिए हम कॉपर के वायर्स वगैरह बनाते हैं। तो 2 नंबर पे यदि कोई मेटल होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है तो वो रहेगा कॉपर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यदि कॉपर का एयर के साथ यदि रिएक्ट हो जाए, कॉपर और एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो यानी कॉपर यदि एयर के साथ रिएक्ट हो जाए, एयर में थोड़ा सा रह जाए, रिएक्ट हो जाए, तो क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा पेन ही हो गया। हाँ, ठीक है, वो क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। यदि कॉपर एयर के साथ रिएक्ट कर जाए, है ना, तो वो क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, और ये कॉपर जो कार्बोनेट होता है ना, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है, यानी कॉपर के ऊपर फिर आपने देखा होगा ना कभी कभी कॉपर के आपके पास बर्तन हो गए, तांबा के बर्तन होंगे, है ना, आपने देखे होंगे, उस पर क्या ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो हवा के साथ रिएक्ट हो जाता है ना, हवा में ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट होता है, फिर वो कॉपर कार्बोनेट बनाता है, और यही है ना, यही है ग्रीन कलर की लेयर कॉपर पे बन जाती है। ठीक है, और कॉपर, एयर और उसके साथ थोड़ा सा पानी भी हो जाए, पानी भी यदि रहा, ठीक है, एयर भी है, पानी भी है ना, तब जब रिएक्शन होती है ना तो क्या बनता है? ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CuOH ट्वाइस है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड ये दोनों बन जाते हैं, और ये थोड़ा ब्लू ग्रीन लेयर बनाता है वहाँ पे। ठीक है, मतलब ये ग्रीन लेयर तो होती है लेकिन ब्लूइश कलर की वो ग्रीन लेयर होती है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है और उसके साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर भी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, आपको ये चीज़ें यहाँ तक याद रखनी, कुछ नहीं, हमने यहाँ तक बहुत आसान चीज़ें पढ़ी कि भैया एटॉमिक नंबर कॉपर का 29 है, ये हिस्टोरिक मेटल है, तो आपको पता है कि सबसे पहले हमने कॉपर यूज़ किया था। देन ये सिल्वर के बाद 2 नंबर का है जिसका हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छा वो कंडक्ट करता है, ये चीज़ भी आपको पता हो गई अभी। और कॉपर एयर के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है और ग्रीन कलर का लेयर बनाता है। और यदि उसमें वाटर भी आ जाए उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों बनते हैं, वो थोड़ा सा ब्लूइश कलर का लेयर बनता है, ब्लू ग्रीन लेयर बनता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी। अब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया और क्या होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं कॉपर के, और क्या होता है आपको तो पता है ना,
तो कॉपर का ओर जो होता है, मैंने ऑलरेडी ओर के बारे में बता के रखा है, ठीक है। लेकिन कॉपर का ओर क्या क्या है, कॉपर पायराइट, ठीक है, कॉपर पायराइट ये ओर है। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला भी पूछा जाता है कभी कभी, तो आपको याद रखना है CuFeS2 कॉपर पायराइट, ठीक है। कॉपर पायराइट है ये, कॉपर का ओर है और उसका फॉर्मूला क्या होता है CuFeS2। देन क्यूप्राइट, क्यूप्राइट को कैसे याद रखना, देखो ना कॉपर में कॉपर का सिंबल C होता है, तो ये क्यूप्राइट भी C है, ठीक है। तो क्यूप्राइट ये भी कॉपर का ओर है। देन दूसरा कौन सा है, मैलाकाइट, मैलाकाइट ये सिर्फ आपको नाम याद रखना है, तो मैलाकाइट ये भी कॉपर का ओर है। और देन कॉपर ग्लास, ठीक है। तो 4 कॉपर के ओर होते हैं, कौन कौन सा, कॉपर पायराइट, देन क्यूप्राइट, देन मैलकाइट एंड देन कॉपर ग्लास, ये 4 होते हैं कॉपर के ओर, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। देन कॉपर ने 2 फॉर्म में, जैसे हमने देखा था आयरन था, आयरन 4 फॉर्म में था, 4 ऑक्सीडेशन नंबर में था, 4 उसको वैलेंसी दिखा रहा था, हमने पढ़ा था ना आयरन में। वैसे कॉपर ने 2 स्टेट में पाया जाता है, 2 फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा, जब वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, यानी Cu+ होता है वो, तो क्या होता है, क्यूप्रस होता है, क्या होता है, क्यूप्रस होता है, ठीक है। जब वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, बस आपको याद रखना है, जब वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो हम कॉपर क्या बोलते हैं, क्यूप्रस बोलते हैं। और यदि वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तब हम उसको क्यूप्रिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि C2O में वो क्या कर रहा है, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी वो कैसे दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का पार्ट है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इस ऑक्सीडेशन स्टेट को। बस अभी आपको याद रखना है कि जब +1 स्टेट दिखाता है तो वो क्यूप्रस कहा जाता है, जब वो +2 स्टेट दिखाता है तो वो क्यूप्रिक कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि C2O में वो +1 स्टेट दिखा रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड नहीं बोल रहे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्यूपरस ऑक्साइड बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे +1 स्टेट दिखा रहा है। और ये जो क्यूपरस ऑक्साइड है ना, तो ये क्या होता है, ये रबी ग्लास बनाने में काम आता है, बाद में डिटेल में और पढ़ेंगे। यहाँ पे लेकिन क्यूपरस ऑक्साइड लिखा था तो मैंने यहाँ पे इसका यूज़ भी लिख दिया कि भैया ये रबी ग्लास बनाने में यूज़ होता है, क्या, क्यूपरस ऑक्साइड, ठीक है। और नेक्स्ट होता है Cu, यदि +2 स्टेट में है तो क्या होता है, क्यूपरिक होता है, क्यूपरिक होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल CuSO4 5H2O, CuSO4.5H2O, यहाँ पे ये क्या है, +2 स्टेट में, यहाँ पे कॉपर +2 स्टेट में, इसलिए क्या बन गया, क्यूपरिक सल्फेट बन गया, क्यूपरिक सल्फेट बन गया, ठीक है। अभी आपको याद रखना है कि ये जो होता है ना क्यूपरिक सल्फेट, ये क्या होता है, ये ब्लू विट्रॉयल होता है। आपको देखो, एक ग्रीन विट्रॉयल होता है, वाइट विट्रॉयल होता है, एक ब्लू विट्रॉयल होता है। ग्रीन विट्रॉयल मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, और आज आ गया ब्लू विट्रॉयल। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भैया ऑयल ऑफ विट्रॉयल क्या होता है और ग्रीन विट्रॉयल क्या होता है। यदि आप ऑलरेडी मेरे लेक्चर देख रहे हो तो अब आप बहुत आसानी से इन चीज़ों का आंसर कर लोगे। और ठीक है, आपको रिवीजन करते करते पढ़ना है। हर रोज़ आपको 1 से 1.5 घंटा भी यदि आपने जीएस को दे दिया तो मैं गारंटी देता हूँ आप बहुत अच्छे से यहाँ पे जीएस का स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने आपने कितने मतलब 30-35 मिनट्स या उसका लेंथ का अपना वीडियो होता है, लेकिन उसमें हम बहुत ज़्यादा कंटेंट कवर कर लेते हैं क्योंकि हम बहुत टाइम बचा रहे। हमने क्या यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, तो कम टाइम में आपका बहुत ज़्यादा कंटेंट हम यहाँ पे सिखाया जाएगा। और अपना Tier 2 के हिसाब से हम यहाँ पे पढ़ रहे, तो Tier 1 Tier 2 सब कुछ आपका यहाँ पे होने वाला है। यदि आपने अच्छे से लेक्चर देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर कर दिया करो, और आपके दोस्तों के साथ उसको शेयर करो, क्योंकि बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा है कि जीएस का कैसे प्रिपरेशन क्या करे। तो आप बस ये लोगों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को, मैक्सिमम लोगों के साथ इस यूट्यूब चैनल के बारे में यानी डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रूर बताओ, ठीक है। तो ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया ब्लू विट्रॉयल का सिंबल क्या है, ब्लू विट्रॉयल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो CuSO4.5H2 ये होता है आपका ब्लू विट्रॉयल। आपका एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है, ब्लू विट्रॉयल, ठीक है। और इसका यूज़ क्या होता है पता है, ब्लू विट्रॉयल, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नीला धोता है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, नीला धोता होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या होता है, ये नीला धोता का या ब्लू विट्रॉयल का इसका यूज़ होता है एज अ फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड बनाने में, है ना, यानी कवकनाशक हिंदी में, और कीटनाशक दवाई, है ना, जो कीटनाशक दवाई होती है, फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड होते हैं, उसको बनाने में हम ब्लू विट्रॉयल का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉपर। और देखो, ह्यूमन बॉडी में यदि कॉपर का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो विल्सन्स डिसीज़ नाम की चीज़ होती है, विल्सन डिसीज़ हो जाता है यदि ह्यूमन बॉडी में कॉपर की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है। लेड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है आप लोगों को पता होगा, ठीक है। यदि आप अच्छे से पहले से पढ़ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना क्योंकि मैंने कल के लेक्चर में ही पढ़ाया था कि लेड यदि ज़्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में,
तो ह्यूमन बॉडी में यदि कॉपर का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो कौन सी डिसीज़ हो जाती है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, विल्सन्स डिसीज़ हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, बॉडी में नीलापन आता है, नीला हो जाता है बॉडी, है ना, ज़्यादा नीलापन ज़्यादा हो जाता है, पैरालिसिस अटैक का खतरा होता है इस विल्सन्स डिसीज़ में, ठीक है। इसलिए कॉपर हमारे बॉडी में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, एक थोड़ी लिमिट तक सही होता है कॉपर, पर बहुत ज़्यादा यदि कॉपर बॉडी में चला जाए तो विल्सन डिसीज़ होने लगती है, जो कि बहुत बुरी बात है। अभी अलॉयज कॉपर के बहुत फेमस है। अलॉयज क्या होते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स हम मतलब एक दूसरे के साथ उसके साथ रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ वो हो जाते हैं, उस पर तो एक दूसरा एक मेटल बनता है, दूसरा एक अलॉय बनता है जो कि बहुत और पावरफुल होता है, वो उसके और ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, उसी को अलॉय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉपर के अलॉय बहुत फेमस है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कॉपर के अलॉय, जैसे कि फर्स्ट रोल्ड गोल्ड या आर्टिफिशियल गोल्ड यानी नकली सोना, ठीक है। जो लोग मतलब सोना नहीं अफोर्ड कर सकते वो नकली सोना यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल गोल्ड यूज़ करना बहुत सारे लोग करते हैं, इवन अमीर लोग भी आजकल आर्टिफिशियल गोल्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि वो चोरी हो गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देखो आर्टिफिशियल गोल्ड है ना, रोल गोल्ड है, ठीक है, वो क्या होता है, कॉपर उसमें 95% और एल्यूमिनियम 5%। मुझे तो एक्चुअली खुद तो गोल्ड बिल्कुल पसंद है, तो आपने कभी भी देखा होगा मैं कभी भी गोल्ड पहनता नहीं, मुझे नहीं पसंद है भाई गोल्ड, ठीक है। बट ठीक है, जिनको लोगों को पसंद है, ठीक है, तो फिर वो आर्टिफिशियल गोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और यदि पैसा है भाई तुम्हारे पास तो तुम तो प्रॉपर गोल्ड ले लो। लेकिन आर्टिफिशियल गोल्ड भी, नकली सोना भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। कॉपर और एल्यूमिनियम के ये अलॉय होता है, रोल्ड गोल्ड भी कहते हैं उसको, आर्टिफिशियल गोल्ड भी कहते हैं। तो कॉपर 95% होता है और एल्यूमिनियम 5% होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि भैया आर्टिफिशियल गोल्ड में कौन कौन से मेटल होते हैं, तो भैया उसमें कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है। बहुत बार बच्चों को क्या लगता है, इसमें क्या आर्टिफिशियल गोल्ड में थोड़ा तो गोल्ड होगा, नहीं, उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम होता है। कॉपर 95% होता है और एल्यूमिनियम 5% होता है, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा अलॉय होता है कॉपर का, वो होता है ब्रास यानी हिंदी में पीतल, ठीक है। ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक का होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया ब्रास किस किस का बना होता है, तो आंसर रहेगा आपका कॉपर और जिंक का ब्रास बना होता है। उसमें 70% लगभग कॉपर होती है और 30% जिंक होती है, ठीक है। ब्रास आपको याद रखना है कॉपर और जिंक का होता है। वैसे ही ब्रास के हमारे पास बहुत यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं ना, वैसे ही ब्रॉन्ज का तो मेडल भी होता है। आपने सुना होगा कि ये प्लेयर ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया ओलंपिक में, है ना। ब्रॉन्ज यानी हिंदी में कांसा, ठीक है, कांस्य पदक होता है ना, वही ये ब्रॉन्ज होता है। यदि कॉपर में जिंक की जगह पे टीन डाल दिया जाए, है ना, कॉपर में टीन डाल दिया जाए, ऐसे नहीं टीन डाल दिया जाए, टीन का फॉर्मूला ऐसे होता है, ठीक है, तब क्या बनता है भैया, ब्रॉन्ज बनता है। और उसमें कॉपर कितना 88% होता है और टीन 12% होता है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है, कॉपर और टीन होता है। वैसे ब्रास में कॉपर और जिंक होता है, ठीक है। कॉपर 70% होता है और जिंक 30% होता है। और यदि ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर और टीन होता है, कॉपर 88% होता है और टीन तुम्हारा 12% होता है। उसके बाद नेक्स्ट अलॉय होता है कॉपर का जो इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा डच धातु, ठीक है, डच धातु में भी कॉपर और जिंक ही होता है। देखो यहाँ पे भी कॉपर और जिंक था ब्रास में, डच मेटल में भी कॉपर और जिंक ही होता है, बस परसेंटेज मतलब चेंज हो गया। यदि हमने कॉपर का परसेंटेज ज़्यादा कर दिया, कॉपर का परसेंटेज यदि हमने ज़्यादा, जैसे यहाँ पे कॉपर का 70% था बट यहाँ पे कॉपर का 80% हो गया, ठीक है। जिंक का 30 था तो जिंक का कम हो गया। कॉपर का यदि हमने परसेंटेज बढ़ा दिया जाए तो ब्रास का क्या बन जाता है, डच मेटल बन जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है डच मेटल में भी कॉपर और जिंक ही होता है, लेकिन यहाँ पे कॉपर 80% होता है और जिंक 20% होता है। और ये जो डच मेटल है ना, ये यूटेंसिल्स बनाने में और मेडल बनाने में काम आता है। कौन सा, आपका डच मेटल। और जो होते हैं ना, जो स्टार्स वगैरह होते हैं ना, वो भी डच मेटल के बने होते हैं। और मेरे पास तो 3 स्टार है ना, और मैं गारंटी भी देता हूँ आपके पास भी 3 स्टार रहेंगे, आप भी इंस्पेक्टर बनोगे, बस आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। और मुझे गारंटी है आप 101% इंस्पेक्टर बनोगे, या आपको जो मतलब जो आपको पोस्ट पसंद है वो आप ज़रूर बनोगे, क्योंकि आप उतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो डच मेटल भी हो गया। देन जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है भैया, कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल भी आ जाता है। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, कॉपर, जिंक, निकेल, ठीक है। एक बार सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, और उसमें एजी लिखा था, एजी यानी सिल्वर लिखा था। तो बहुत सारे बच्चों को लगा कि यार इसमें तो सिल्वर है तो सिल्वर होगा, बट नहीं, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, उसमें कॉपर, जिंक और निकेल होता है। देन गन मेटल भी आपको याद रखना है, कॉपर, टीन और जिंक होता है गन मेटल में, ठीक है, गन धातु, ठीक है। बस आपको याद रखना, कोई ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कॉपर खत्म हो गया। कॉपर में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो इसका एटॉमिक नंबर हमने देख लिया है ना, 29 होता है,
देन हिस्टोरिक मेटल, ये वगैरह सारी चीज़ें हमें तो पता है। कॉपर की और हमने देख ली, कॉपर पायराइट, क्यूपराइट है ना, मेलाकाइट, देन कॉपर ग्लास, ये सब चीज़ें हमने देख ली। देन कॉपर दो फॉर्म में होता है, क्यूपरस एंड Cu+2 का, तो क्यूप्रिक है। ये ब्लू विट्रल हमने पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, CuSO4.5H2O है ना, और ये फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड में इसको पे होता है। और कॉपर यदि ज़्यादा हमने खा लिया, मतलब सॉरी खा तो नहीं लेते हम प्रॉपरली, बट यदि हमारी बॉडी में ज़्यादा कॉपर जा गया तो भैया विल्सन डिसीज हो जाती है, ये भी हमें पता है। हमने अलॉय देख लिए कॉपर के, जो कि रोल गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड, जो कॉपर एल्यूमिनियम का होता है, 95% कॉपर होता है, 5% एल्यूमिनियम होता है उसमें। ब्रास का हमने देख लिया, कॉपर जिंक का, ब्रॉन्ज का हमने देख लिया, कॉपर टिन का, देन डच मेटल हमने देख लिया, देन जर्मन सिल्वर हमने देख लिया, और फिर गन मेटल भी हमने देख लिया। अभी जिंक, ये मेटल हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम डायरेक्ट उसके बारे में पढ़ लेंगे और बहुत ही अच्छे से एग्जाम में इसका आंसर करेंगे। देखो जिंक का फॉर्मूला क्या, मतलब जिंक कैसे सिंबल होता है, Zn होता है, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। एटॉमिक नंबर जिंक का कितना होता है, 30 होता है, ठीक है, और उसका वैलेंसी +2 होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी की, एटॉमिक नंबर भैया जिंक का 30 होता है, वैलेंसी +2 होता है। वैलेंसी +2 क्यों होता है, क्या होता है, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत बार पूछे जाते हैं जिंक के, तो पहला और होता है जिंकाइट। जिंकाइट का फॉर्मूला होता है ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि भैया और कौन कौन से जिंक है, तो पहला और तो होता है तुम्हारा जिंकाइट यानी ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा आपका और होता है कैलामाइन, ठीक है, यानी ZnCO3, कैलामाइन यानी ZnCO3, ठीक है। और ये क्या है, जिंक कार्बोनेट भी इसको कहते हैं, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो ये कैलामाइन होता है, ये भी जिंक का और होता है। देन थर्ड और है आपका जिंक सल्फाइड, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जिंक के 3 और हो गए, कौन कौन से, जिंकाइट यानी ZnO, देन कैलामाइन यानी ZnCO3 को ही जिंक कार्बोनेट बोलते हैं, देन जिंक सल्फाइड यानी ZnS। ये 3 और होते हैं आपके जिंक, ये आपको याद रखना है, जिंकाइट, कैलामाइन, जिंक सल्फाइड, ठीक है। ये 3 और होते हैं जिंक के। दिन जो जिंक होता है ना, ये ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाया जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। मुझे बताओ, जिंक तो अभी हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में होता है, वैसे और कौन सा आयरन होता है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है, सॉरी मैंने बता ही दिया मुझे एक पूछना था, और कौन सा मेटल होता है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है, वो होता है भैया आयरन ब्लड में होता है ना, तो वैसे आयरन भी हमारे बॉडी में होता है, मेटल है आयरन, फिर भी हमारे बॉडी में होते हैं, वैसे ही जिंक भी हमारे बॉडी में होता है। कहाँ पे होता है, टीयर्स यानी जो आपके आंसू होते हैं, अब जब रोते हैं तो आंसू है ना, तो उस आंसू में जिंक होता है। सलाइवा जो आपकी लार है ना, उसमें भी जिंक होता है। स्वेट है ना, जो आपको पसीना आ रहा है, उसमें भी जिंक होता है। और जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या करता है, हमारे बॉडी में जो शुगर है उसको मेंटेन रखना है, शुगर लेवल मेंटेन करता है, कौन सा, इंसुलिन। तो ये इंसुलिन बनाने में भी जिंक यूज होता है। तो जिंक टीयर, सलाइवा, स्वीट और इंसुलिन, इसलिए जिंक हमारे बॉडी में रहना चाहिए अच्छे लेवल का, ठीक है। और जिंक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यूज कहाँ पे होता है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में। जब मैंने आपको आयरन पढ़ाया था तब मैंने आपको गैल्वेनाइजेशन बताया था, ठीक है। आयरन को बहुत ज़्यादा जंग लग जाता है, तो उस आयरन को जंग ना लगे इसलिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम आयरन के ऊपर जिंक का लेयर लगा देते हैं, ये मैंने आयरन चैप्टर में आपको पढ़ाया था। तो इसलिए जिंक का उपयोग होता है कहाँ पे, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में। देन मूवीज़ में जो स्मोक सीन्स होते हैं ना, यानी उसको हिंदी में धूम्रपट कहते हैं, ठीक है, उसमें भी जिंक यूज़ का। स्मोक सीन्स कौन सा, कोई हीरो आ रहा है, ठीक है, वह स्मोक है, उसमें हीरो एंट्री कर रहा है स्मोक में से, एकदम पावरफुल एंट्री करता है, ठीक है ना। तो वो जो स्मोक सीन होता है ना, तो उसमें जो स्मोक मैंने क्या जिंक यूज़ का करते हैं, ठीक है। तो स्मोक सीन में भी जिंक का यूज़ होता है, ठीक है, सिंपल बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट भैया, ये बहुत बार पूछा जाता है कि रैट किलर यानी चूहे मारने की दवाई, उसमें भी जिंक का उपयोग होता है। जो रैट किलर होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, जिंक फॉस्फाइड होता है, यानी Zn3P2, क्या है, Zn3P2 यानी जिंक फॉस्फाइड, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसमें जिंक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो रैट किलर यानी जो आपका चूहा मारने की दवाई है ना, उसमें क्या होता है, जिंक फॉस्फाइड होता है, यानी Zn3P2 होता है, ठीक है। देन लिथोपन, ये बहुत बार पूछा जाता है, लिथोपन यानी लेपन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। लिथोपन क्या होता है, एक्चुअली जिंक सल्फा, ये एक्चुअली सल्फाइड है, ठीक है, जिंक सल्फाइड है यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना। देखो यहाँ पे क्या है ना, जिंक सल्फाइड है, ठीक है। तो ये जिंक सल्फाइड यानी ZnS, जिंक सल्फाइड एंड बैरियम सल्फेट, जिंक सल्फाइड एंड बैरियम सल्फेट दोनों को मिक्स कर लेते हैं और उससे लिथोपन बनाते हैं। जिंक सल्फाइड और बैरियम सल्फेट ZnS + BSO4, ये क्या होता है, लिथोपन होता है। और ये दोनों एक साथ बना के हम क्या करते हैं,
हम जब पेंटिंग करते हैं उसके पहले हमने क्या पुताई वगैरह करते हैं ना, तो वो पुताई में लिथोपन का उपयोग होता है। और लिथोपन क्या होता है, जिंक सल्फाइड एंड बेरियम सल्फेट होता है। ठीक है, क्या होता है, जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट होता है, ZnS एंड BSF4। ठीक है, और लिथोपन क्या, जो घर में हम जब पेंटिंग करते हैं तो पुताई जो करते हैं उसमें हम इस लिथोपन का यूज करते हैं। ठीक है, पेंटिंग करने में इसका यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा जिंक खत्म हो गया। जिंक बहुत छोटा था बट बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 30 है, उसका वैलेंसी 2 है, उसके 3 और, एक जिंकेटिक कैलामाइन है और एक जिंक सल्फाइड, ये 3 और है। देन हमने हमारे ह्यूमन बॉडी में आंसू, सलाइवा, देन अपना पसीना, देन इंसुलिन में जिंक होता है। जिंक का कैर्बनाइजेशन में प्रोसेस में उपयोग होता है, ये आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी पता है। स्मोक सीन में और रैट किलर में भी जिंक यूज होता है, जिंक फॉस्फाइड के रूप में, लिथोफन, जिंक सल्फाइड एंड बेरियम सल्फेट। ठीक है, अभी हम मर्क्यूरी ये हम मेटल पढ़ेंगे और उसके बाद आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। मर्क्यूरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी का सिंबल होता है Hg। मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है, Hg होता है। ठीक है, मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर कितना है, 80 है ना, 20 कम 100 से। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना 20 कम 100 से वगैरह, तो थोड़ा सा मतलब याद रहता है, इसलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर कितना है भैया, तुम्हारा 80 है। ठीक है, और मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बहुत बार एग्जाम में पूछा। देखो नॉर्मली सारे मेटल कैसे होते हैं भैया, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। जैसे आपने आयरन देखा, कॉपर देखा, एल्यूमिनियम देखा, है ना, ये सारे कैसे सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। बट जो आपका मर्क्यूरी ये तो मेटल है, लेकिन ये कैसा है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। कैसा है भैया, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो आपको याद रखना है, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि इसमें से कौन सा मेटल ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, तो सादा सिंपल आंसर है मर्क्यूरी, यानी Hg। ठीक है, मर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -39 डिग्री सेल्सियस, यानी -39 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होने लगता है। और नॉर्मली अपना रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑफकोर्स ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा रूम टेम्परेचर में, तो -39 डिग्री आपको याद रखना है, ये मर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट है। और इसी मर्क्यूरी को ही क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर कहा जाता है। देखो क्विक सिल्वर, इस सिल्वर का और मर्क्यूरी का कोई रिलेशन है नहीं ना, फिर भी इसको क्विक सिल्वर कहा जाता है। किसको, मर्क्यूरी को। क्यों, क्योंकि इसके अंदर चांदी की तरह ब्राइटनेस होती है, बहुत ब्राइट होता है, चांदी की तरह चमकता है, इसीलिए मर्क्यूरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए एग्जाम में कि भैया क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा मर्क्यूरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। देन अभी आप ना और देखेंगे मर्क्यूरी के, जैसे कि हमने कॉपर का और देखा, जिंक का और देखा, अभी हम मर्क्यूरी का और देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट जो है मर्क्यूरी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा था, सिनेबार या सीनाबार, जो भी है, सिनेबार या सीनाबार, ये क्या होता है, ये मर्क्यूरी का और होता है। उसका फॉर्मूला होता है HgS, यानी यस सल्फाइड लगा दिया मर्क्यूरी के साथ, तो मर्क्यूरी सल्फाइड, ये और होता है मर्क्यूरी का। सीनाबार आपको याद रखना है, मर्क्यूरी सल्फाइड आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये सीनाबार जो मर्क्यूरी का और है, उसका वर्मिलियन बनाने में इसका उपयोग होता है। वर्मिलियन क्या होता है, ये कल के लेक्चर में हमने पढ़ाया था, प्लम्बम जब हम पढ़ाया था, लीड जब हमने पढ़ा था, तब मैंने बताया था वर्मिलियन में और एक होता है, और उसके साथ मर्क्यूरी सल्फाइड भी होता है। वो क्या होता है, वो थोड़ा सा आप देखो, यदि आपने कल से लेक्चर के पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, कमेंट सेक्शन में कर देना। ठीक है, तो यदि आपको पूछा जाए कि भैया सिनेबार का उपयोग कहाँ पे होता है, यूज कहाँ पे होता है, तो वर्मिलियन यानी सिंदूर होता है ना, जो मैरिड लड़कियां सिंदूर लगाती है, उसमें इस सिनेबार का यूज होता है उसको बनाने में। ठीक है, और मर्क्यूरी जैसे 2 फॉर्म में आता है, जैसे कि कॉपर 2 फॉर्म में आया था, हमने देखा था, है ना, क्यूपरस एंड क्यूपरिक, आयरन 4 फॉर्म में था। उसी तरह पे ये जो मर्क्यूरी है ना, ये 2 फॉर्म में रहता है। कौन कौन से, जब वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो वो क्या होता है, मर्क्यूरस। वो क्या होता है, मर्क्यूरस होता है जब वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। जब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो वो क्या होता है, मर्क्यूरिक होता है। ठीक है, तो यदि मर्क्यूरी 2 फॉर्म में होता है, ये बस आपको याद रखना है। यदि वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है तो वो बन गया मर्क्यूरस, और यदि वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है तो बन गया मर्क्यूरिक। जैसे ही कॉपर, जैसे कॉपर भी +1 तो वो तो मर्क्यूरस, +2 मर्क्यूरिक, उसी जैसा है। मतलब क्यूपरस और क्यूपरिक था, वहाँ पे कॉपर था, इसलिए अभी यहाँ पे मर्क्यूरी, इसलिए मर्क्यूरस और मर्क्यूरी के, तो कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और आप लोगों का लिए हमने ने क्या मतलब ऐप भी लाया है, पूरी तरह से फ्री है, अपना सारा का सारा कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें हम चैप्टर वाइज GS का मतलब टेस्ट भी लेते रहते हैं। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पे आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, ये MCQ का। तो आप
आपको ऐप चाहिए तो वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना, कमेंट सेक्शन में रहेगा, हर जगह पे रहेगा, वहाँ पे मुझे मैसेज कर दो। फ्रीली मैं आपको वो ऐप प्रोवाइड करके दूंगा और वहाँ पे आप फ्रीली टेस्ट दे सकते हो चैप्टर वाइज, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अभी देखो जैसे मर्क्यूरी की क्या क्या यूज़ होते हैं, तो स्पाइग्नो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइग्नो मैनोमीटर, ठीक है। स्पाइग्नो मैनोमीटर ये होता है, ये बनाने में इसमें क्या होता है, इसमें मर्क्यूरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्पाइग्नो मैनोमीटर, ठीक है। और ये जो है ना, ये स्पाइग्नो मैनोमीटर ये ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली मशीन होती है, ये स्पाइग्नो मैनोमीटर, ठीक है। और इसमें मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। देन बैरोमीटर आपको पता होगा, बैरोमीटर क्या करता है, एटॉमिक प्रेशर है ना, यहाँ पे प्रेशर, ये एटॉमिक प्रेशर, ठीक है। तो ये बैरोमीटर जो होता है ना, ये एटॉमिक प्रेशर मेजर करने के लिए होता है ना, उसमें भी मर्क्यूरी होता है। जो थर्मोमीटर क्या करता है, अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, उसमें भी मर्क्यूरी होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मर्क्यूरी के यूज़ में स्पाइग्नो मैनोमीटर। ये बहुत बार पूछा था, भैया ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा मशीन यूज़ करते थे, तो स्पाइग्नो मैनोमीटर करते हैं, उसमें मर्क्यूरी होता है। बैरोमीटर एटॉमिक प्रेशर का, ये याद रखना है आपको। और थर्मोमीटर टेम्परेचर, ये तो क्या थर्मा से डायरेक्ट हो जाता है कि टेम्परेचर मेजर करता है, ठीक है। और एक बात होता है कि जो मर्क्यूरी है ना, उसको आयरन कंटेनर में रखते हैं, आयरन कंटेनर, क्योंकि आयरन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है ना। आयरन कंटेनर मतलब आयरन का डब्बा लो, कुछ भी लो, उसमें मर्क्यूरी डाल दो तो उसमें ये रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता है मर्क्यूरी और आयरन एक दूसरे के साथ, ठीक है। लेकिन किसी अदर मेटल के साथ नहीं कि ये रिएक्शन कर देता है और अलॉय बना लेता है। इस अलॉय को अमलगम कहते हैं, यानी वो जैसे एल्यूमिनियम के साथ यदि मर्क्यूरी डाल दिया तो वो नहीं क्या करता, रिएक्शन करके अमलगम बना देता। उसको कॉपर के साथ रख दो, वो रिएक्शन करके नया अलॉय बना देता, अमलगम बना देता है। तो अमलगम बना देता है, किसी अदर मेटल के साथ रिएक्ट करते, लेकिन वो आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए उसको हमेशा आयरन के कंटेनर में डाल देता है। इसलिए आप जब एयरपोर्ट पे जाओगे ना, तो आपके पास मर्क्यूरी होगा ना, उसको निकाल दिया जाएगा। क्योंकि जो आपका प्लेन होता है ना, उसका बॉडी किससे बना होता है, मैंने आपको बताया था किससे बना होता है, आप थोड़ा सा याद करो, है ना। एल्यूमिनियम का कुछ तो बताया था, है ना। एल्यूमिनियम वाला तुम नोट्स जाके देखो, वहाँ पे मैंने बताया है कि जो एरोप्लेन होता है ना, उसका बॉडी किससे बना होता है, ठीक है। तो उसमें एल्यूमिनियम होता है ना, इसलिए वो रिएक्ट कर लेगा। आप मर्क्यूरी लेके जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसीलिए मर्क्यूरी को बिल्कुल भी लेके नहीं जाने देते आपके मतलब प्लेन के अंदर यदि आप जा रहे हो तो, ठीक है। तो और एक बात, ये जो है ना ट्यूबलाइट में ने का आर्गन गैस तो होती है, आपको पता है ना, उसके साथ मर्क्यूरी वेपर का भी मतलब भरा जाता है। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरी वेपर भी भरी जाती है, ठीक है। आर्गन गैस तो होती है उसके अंदर, लेकिन उसके मर्क्यूरी वेपर भी भरी जाती है ट्यूबलाइट के अंदर, ठीक है। ये मेटल है मर्क्यूरी, याद रखना। और मर्क्यूरी बेस और वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन कभी भी नहीं करता, और बेस को कहीं क्षार बोलते हैं, ठीक है ना। मर्क्यूरी बेस और वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। देन आपको याद रखना है नेक्स्ट, मर्क्यूरी कुछ कंपाउंड, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो जाता है मर्क्यूरी का, कौन सा है, Hg2Cl2, इसी को क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं। Hg2Cl2 ये पॉइजनस होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड जो है ना, ये पॉइजनस होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2, ठीक है। और ये जो कोलामल एक दवाई होती है, मतलब ये इंसेक्टिसाइड होता है, और तो इसमें ये कोलामल बनाने में यूज़ होता है, ये कोलामल बनाने में इस मर्क्यूरी क्लोराइड का यूज़ होता है। एक्चुअली ये क्या होता है, कोलामल से हम इंसेक्टिसाइड बनाते हैं, यानी कीटनाशक बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मर्क्यूरी खत्म किया, ठीक है। हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने आज कॉपर पढ़ा, आज हमने जिंक पढ़ा। देखो ये ब्लू विट्राइल तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। फिर हमने जिंक पढ़ा, जिंक की ओर पढ़े, कॉपर के भी ओर पढ़े, और ये कॉपर के अलॉय पढ़े, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये सारी चीज़ें हमने लिथोपन पढ़ा। देन हमने ये मर्क्यूरी भी पढ़ा, मर्क्यूरी को आयरन कंटेनर में रखते हैं, मर्क्यूरी के ट्यूबलाइट में भी मर्क्यूरी होता है ना, ये भी हमने पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ ली, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे से ऐसे एकदम आसान भाषा में पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे पूरा का पूरा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर आपके दोस्तों के साथ करते रहना है, और बिना टेंशन का पढ़ाई करना है, ठीक है। हम हिस्ट्री भी करना चाहते, बट क्या आप तैयार हो? मैंने और एक इंपॉर्टेंट बात, मेडिवल इंडिया पूरा का पूरा ने का हमने वीडियो डाला है, बहुत हो गया, अच्छा हो गया, मेरे को याद आ गया। मेडिवल इंडिया का कंप्लीट 4 से 5 घंटे का वीडियो, वो वीडियो कंप्लीट देख लो, वहाँ पे मेडिवल इंडिया आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। वो वीडियो पूरा देखो, है ना। वीडियो अवेलेबल है अपने डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे, चलो फिर उसको देख लेना, ठीक है। फिर चलो फिर, थैंक यू सो मच।